अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी अहम और बड़ी मानी खेज़ हेयरिंग और आर्डर आया है जिसमें बड़े ही तहलका खेज़ नोट्स हैं। और ये हेयरिंग जो आज की है इसके ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए ARY के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हसन अयूब मौजूद हैं, बाखबर सहाफ़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको आज की हेयरिंग की हाइलाइट्स बता दूं कि आज की हेयरिंग में 5 चीज़ें हुई हैं। 5 मेंबर बेंच बन गया है। सच वो जो 4 जजेज़ हैं उनको अलहदा कर दिया गया और ये बड़े दिलचस्प तरीके से अलहदगी हुई है। यानी कि 2 जजेज़ जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी हैं उनको तो बेंच से रिक्यूज़ करवाया गया है। यानी कि मौजूद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि दे ग्रेशियसली डिसएसोसिएटेड फ्राम द बेंच। यानी कि उन्होंने रिक्यूज़ के ही वर्ड को वो डिसएसोसिएट का यूज़ किया। जबकि जो दूसरे 2 जजेज़ हैं जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मनिल्ला, उन मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने गो के बेंच से अलहदगी का नहीं कहा, लेकिन चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उनको बेंच से अलहदा किया है। और कहा, उनकी वजह ये बताई है कि उन दोनों ने क्योंकि अपना माइंड दिया इस पिटीशन को ही डिसमिस करके, जो जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने नोट में किया कि वो इस पिटीशन को डिसमिस करते हैं क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी मैटर पेंडिंग है। जबकि जस्टिस अतर मनिल्ला ने कहा कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए। जबकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट है वो बहुत ही धमाका खेज़ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आप कह सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बेंच से तो रिक्यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का इस केस को टेकअप करने का और जजेस को शामिल करने का फ़ैसला है, अगर सादा लफ्ज़ों में कहें तो उसकी धज्जियाँ उड़ा दी अपने नोट के अंदर। उन्होंने कहा कि इस बेंच में 2 जजेस ने ये सो मोटो लेने के लिए भेजा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने, एक जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी की ऑडियोज़ आ गई और उन ऑडियोज़ की सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात भी मुनासिब नहीं समझी, ना ही सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तहकीकात मुनासिब समझी। बावजूद इसके कि उन्होंने वर्ड यूज़ की कि अदालत के अंदर भी इस पर बात की गई और अदालत के बाहर भी बात की गई, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से जवाब तलबी नहीं की गई। और फिर कहते हैं कि उल्टा उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक कंप्लेंट आ गई, लेकिन उस कंप्लेंट के बावजूद उनको उठा के इस बेंच में शामिल कर दिया गया। और 2 सीनियर जजेस जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बाहर रखा गया। और वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने अपने लिखा कि ये बड़ा पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस है। तो उन्होंने कहा अगर पब्लिक इम्पोर्टेंस का केस था तो उसके लिए क्या वो 2 जजेस जस्टिस कादी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का होना लाजमी नहीं था। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। ये अब फुल कोर्ट तो नहीं बना हसन, और अब बल्कि ये बेंच मज़ीद सुकड़ गया है और 2 जजेस जिन पर हुकूमत ने एतराज़ किया था वो निकल गए, 2 को फिर चीफ जस्टिस ने निकाल दिया। यानी कि अभी भी वो बेंच में बैलेंस तो वही है, 3-2 लग रहा है। तो आपको लगता है अब मामला किस तरफ जा रहा है? मेरे ख्याल के मुताबिक जो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट फंस चुकी है ये सुमोटो लेकर, और इस मामले को टेकअप करके, और एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन चुकी है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल के लिए। यार आप देखें कि 4 जजेस ने अपने नोट दे दिए, 2 ने जो है इस केस की को नाकाबिल समाअत करार दे दिया, 2 ने जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया, लेकिन वो बेंच में मौजूद हैं। फिर जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवालात उठे। लेकिन आप ये देखें, सबसे अहम बात ये थी कि दिन 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई और सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू हुई और तकरीबन 12 बजे समाअत का वक्त था, 1:30 बजे तक 2.5 घंटे तकरीबन 1:15 बजे तक वो मीटिंग जारी रही। फुल कोर्ट था, गैर रस्मी उसका इजलास था, तमाम जजेस उसमें मौजूद थे। ये तमाम जो है वो अंदर क्या लेदे हुई है, इन नॉन के अलावा दूसरे जजेस भी शामिल थे उस मीटिंग में? बाकी जजेस भी मौजूद थे। और जब यहाँ पर मौजूद चीफ जस्टिस और दीगर जजेस जो आए हैं तो आपने उनके चेहरे नहीं देखे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी चेहरा देख लेते तो बड़ा सुर्ख था, जस्टिस जमाल मंदुखेल का चेहरा सुर्ख था। जी सजावट बड़ी अंदर गर्मा गर्म कुछ बहस हुई। और अब मतलब एक बात थी कि जो मुनीब अख्तर साहब हैं उनके चेहरे के तासुरात ज़्यादा वाज़िह नहीं होते, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर भी एक जो है वो शकन मौजूद थे। जबकि जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं जस्टिस,
उनका चेहरा निस्बतन जो है वो नॉर्मल था, लेकिन वो उनके चेहरे पर इतने कोई जो है ना आसार नुमाया नहीं थे। लेकिन हालात जो हैं वो नज़र आ गया है कि जो अदालत के अंदर जो है वो तकसीम जो है वो बड़ी खुलकर वाज़े हो चुकी है। और यही तकसीम अगर आपको याद हो तो जस्टिस सजाद अली शाह साहब के ज़माने में भी थी, और फिर हुआ ये कि साथी जजेस जो थे उन्होंने अदम एतमाद किया और फिर उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से रुखसत होना पड़ा। तो हालात जो है उस सिमत में बढ़ रहे हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चंद माह रहते हैं जस्टिस उमर ताब बंदयाल आप जस्टिस सजाद अली शाह देख रहे हैं मौजूद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल में? नहीं, मैं ये नहीं समझ, वो इंजाम उस किस्म का देख मैं उस तरह की सूरत हाल पैदा होता हुआ देख रहा हूँ, उस तरह के हालात, यानी वो जो है वो 90s अदालत में तकसीम आई है उस वजह से। जो 90s की दिहाई में जो चीज़ें हो रही थी, 90 की दिहाई में, वही जो चीज़ है वो 90 दिन में इंतखाबात कराने के मामले के ऊपर जो है वही 90 का हिस्सा जो है वो दोबारा ही आ रहा है। तो ये अनफॉर्चुनेट है। मैं नहीं चाहता कि अदालत के जो जजेज़ हैं इनमें तकसीम हो, मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट में स्प्लिट वाज़े हो, मैं नहीं चाहता कि अदालत के जो जजेज़ हैं वो एक दूसरे को जो है वो बर्दाश्त ना करें। मैं तो चाहता हूं कि मुल्क में कानून और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम जजेज़ जो कि ब्रदर जजेज़ कहलाते हैं एक दूसरे के साथ, ये वाकई हकीकी इनका भाईचारा हो, एक दूसरे के साथ इज़्ज़त एहतराम का इनका रिश्ता हो, और फिर एक दूसरे की इज़्ज़त और वज़ादारी के साथ जो है ये आगे बढ़ें और मुल्क को जो अवाम है उनको इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं। और बुनियादी तौर के ऊपर इस तरह के जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को आने की ज़रूरत क्या है? क्वेश्चन तो ये है ना, इस तरह के इश्यूज़ में आने की ज़रूरत क्या है? जब और जस्टिस याहिया अफरीदी ने और जस्टिस अतर मुल्ला ने अपने नोट्स में लिखा भी कि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग था तो हमें टेकअप की ज़रूरत क्या थी? तो इतनी हेस्ट किस बात की है? चीफ जस्टिस कहते हैं जी हमारे पास वक्त नहीं है और हमारे सामने इस वक्त जो है वो आईने पाकिस्तान आ चुका है। उन्होंने कहा आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी, हालांकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को देख के ऐसे भी लग रहा था माजरत के साथ जैसे चौधरी परवेज़ इलाही ने दस्तक दी हो। चलें, ये तो आपका कमेंट है, वैसे मैंने लेकिन हाँ उनका ताल्लुक तो ज़रूर है, वो तो इस्टेब्लिश हो चुका है और उस पर उन्होंने डिनाई भी नहीं किया। उन्होंने कहा जी पुरानी ऑडियो है। पुरानी ऑडियो होने से मतलब ये तो नहीं है कि जो उनकी फ्रैंकनेस वाजे हुई है वो तो बड़ी खुलकर सामने आ चुकी है कि उनकी आपस में पुराना ताल्लुक है और बड़ी फ्रैंकनेस है। यानी अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी किसी जज से, किसी भी जज से, यानी कोई भी जज है इनमें से जो 15 के 15 जजेस हैं, किसी से भी मेरी फ्रैंकनेस इतनी नहीं है। या इवन जो रिटायर हो चुके हैं उनसे भी मैं इस फ्रैंकनेस के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता जिस फ्रैंकनेस के साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनको कहा यार मैं आ रहा ना यार, की हो गया, प्रोटोकॉल तो बगैर आ रहे हैं, पंजाबी में कहा। तो ये बड़ी फ्रैंकनेस है, ये बड़ी वाज़ेह तौर पर चीज़ आ गई है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे पूछना कुछ चाहता हूँ, आप ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल का क्या अंजाम आप देख रहे हैं? देखिए इंतखाबात तो अब 90 रोज़ में हो नहीं सकते, तो फिर जो 90 रोज़ के अंदर जो आईने पाकिस्तान कहता है जिसके लिए ये सब जो है यहाँ पर मुकदमा हो रहा है और बड़ा हेस्ट में हो रहा है, मुकदमा हो रहा है, तो 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे? ये देखें, हसन अयूब साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो थ्रेश होल्ड है 90 दिन का वो तो पार हो चुका है। अगर सदर मुमलिकत की जो 9 अप्रैल वाली तारीख देखी जाए तो वो उस पर अमल नहीं होता, उस सूरत में भी 25 अप्रैल की तारीख बनती है। तो अब जो इस वक्त अदालत में जो डिस्कशन हो रही है, हसन आप भी सुन रहे हैं, वो माजरत के साथ ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान में एक मुकालमा जारी है। वकील के दलाइल अली जफ़र साहब के अभी तक तो कम ही आ रहे थे। देखिए सबसे जो अहम चीज़ है वो तो बिल्कुल चल रहा है और ये हमेशा होता है। ये जो नैब तरमीम से मुतल्लिक केस है उसमें भी देखा है कि जस्टिस जाजुल हसन साहब एक बात कर रहे होते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो है ना अलग सवालात हो रहे हैं, और बीच में पहले जो है वो क्या नाम है उनका, ख्वाजा हारिस साहब थे, और अब जो है वो मखदूम अली ख़ान साहब हैं। लेकिन जो मेन चीज़ देखने वाली है और सोचने वाली है वो ये है कि जब इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर नहीं होंगे तो जो आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी थी उसका क्या होगा, क्योंकि 52 डेज़ जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड है। 13 जो है वो इलेक्शन प्रोसेस के 13 अप्रैल को वो टाइम जो है वो ख़त्म हो जाएगा 90 रोज़ का। जब 90 रोज़ की मुद्दत 13 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगी तो फिर आईने पाकिस्तान ने जो दस्तक दे दी थी उस दस्तक का हम क्या करेंगे? और इसके ऊपर उन्होंने बार बार मौजूद जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा भी कि अगर वो नहीं पूरे होते तो आइन क्या कहता है, आइन में क्या लिखा हुआ है कि क्या मौखर होगा, तो वो फिर उनको बताया गया कि सिर्फ सैलाब और जंग की सूरत में मौखर हो सकते हैं। भाई वो बात समझ आ गई मुझे, लेकिन अब 52 डेज़ रिक्वायर्ड है ना, इंतखाबात कराने हैं ना, उसकी शफाफियत भी देखनी है ना, खाली इलेक्शन करा देने हैं। अभी तो बड़े इशूज़ आ गए हैं। अभी एक जो देखिए सबसे अहम जो एक और बात थी, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल ने जो है वो रिमार्क दी कि अगर फ़र्ज़ करें ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि मुल्क के पास पैसे ना हों
तो फिर क्या करेंगे, हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे मुल्क में जो है वो जो क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं यानी तफरी हो रही है, उसके लिए पैसे दरकार हैं, उसके लिए पैसे मौजूद हैं, तो इंतखाबात के लिए जो है वो पैसे मौजूद नहीं हैं। और बड़ा वैलिड क्वेश्चन था, लेकिन सवाल ये है कि क्रिकेट मैच की सिक्योरिटी के लिए आपको दरकार है वो रकम पता कितनी है, वो है 50 करोड़ रुपया, और जो आपको इंतखाबात करानी है उसके लिए आपको रकम चाहिए 60 अरब रुपया। अब 60 अरब रुपए के साथ अगर आप अपने इंतखाबात कराने हैं तो एक तरफ IMF ने आपके ऊपर कंडीशंस लगाई हुई हैं कि 170 बिलियन रुपीज़ आपने रेज़ करने हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब कौन से हेड से ये 60 बिलियन रुपीज़ जो है वो रिमूव किए जाएंगे, ये 60 बिलियन रुपीज़ जो है जब ये निकाले जाएंगे तो फिर IMF क्या करेगा कि आप उनका प्रोग्राम आगे चला सकते हैं या मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना है आपने। कि IMF ने अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, अगर IMF प्रोग्राम से आप बाहर निकल जाते हैं तो फिर तो पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कोई दोस्त मुल्क यानी चाइना, सऊदीया, UAE उन्होंने अपनी इमदाद को मशरूत किया है IMF की प्रोग्राम के अंदर रहते हुए उसकी मंजूरी से, और जब नहीं हो पाएगा और सऊदी अरब भी आपको पैसे नहीं देगा, तेल नहीं देगा, तो यहाँ तो LCयाँ पहले ही नहीं खुल रही, तो फिर क्या सूरत हाल पैदा हो जाएगी, आप बताएं। बिल्कुल। एक हसन ने जो बड़ी दिलचस्प बात की है, हसन ने कहा कि जमाल मंदोखेल साहब ने पैसों की बात की तो जवाब जस्टिस मुनीब अख्तर ने दिया। इसी तरह के एक और भी बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ जब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर मुल्क में कोई क्या ऐसा हो कि जिस सूरत में वो इलेक्शन मौखर हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ आइन में दर्ज तो नहीं है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनकी बात में ऐड किया। उन्होंने कहा मुल्क में कुछ भी हो तो इलेक्शन नहीं आप कह रहे हैं कि मौखर हो सकते। तो उससे पहले कि अली ज़फ़र साहब इसका जवाब देते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने कहा ये क्वेश्चन ही इररेलेवेंट है, इसका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये क्वेश्चन केस के दायरा कार से ही बाहर है। यानी कि उन्होंने अपने साथी दोनों जजेस के क्वेश्चन ही रिजेक्ट कर दिए। इस किस्म की दिलचस्प इस वक्त लोग जो जारी है। दिलचस्प बात ये थी कि जो 2 जजेस हैं, बल्कि तकरीबन चारों जजेस ने कह दिया कि जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट पड़ गई है ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है ही नहीं। ये मैटर जो है ये इसकी जो पब्लिक इंपॉर्टेंस है अगर आपने उसको देखना है तो फिर 2 सीनियर जजेस को भी शामिल करना चाहिए। बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन पर सवाल उठाए हैं जब केस जो है वो पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर, उसमें आप हेस्ट में सो मोटो ले रहे हैं और जो एप्लीकेशंस हैं आपने उनको एंटरटेन कर रहे हैं, तो उसका भी जवाब कोई खास नहीं है। इसके अलावा एक मौजूद जज के हवाले से ऑडियोज़ आ चुकी हैं, उनके खिलाफ बार काउंसिल्स खड़ी हो चुकी हैं। फिर आपने अगर उन 2 जजेस ने जो है वो रिक्यूज़ कर दिया तो 2 जजेस की जानिब से बिलखुसूस जो कि अब बेंच का हिस्सा नहीं है, जैसे जया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने बड़े सीरियस क्वेश्चन से सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा डिक्टेट कराया था कमरा अदालत के अंदर उसमें और जो रिटन ऑर्डर आया उसमें मुताबिकत नहीं है। तो यानी आप ये देखें कि उन्होंने कहा टेम्पर्ड है, मतलब टेम्परिंग का वर्ड इस्तेमाल किया, बड़ा ये हार्श वर्ड है। तो देखें ये अब अदालत का तमाशा लग चुका है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ऑर्डर पब्लिक हो चुका है, ये वेबसाइट के ऊपर है, ये पूरा ज़माना पढ़ रहा है, खाली पाकिस्तान के लोग नहीं पढ़ रहे, इंडियन भी पढ़ रहे हैं। इसमें जो है वो जो आपका पूरा जो खिता है, ये खिते के तमाम लोग इस ऑर्डर्स को पढ़ रहे होंगे। वेस्ट पढ़ रहा होगा, अमेरिका पढ़ रहा होगा, चाइना पढ़ रहा होगा, दोस्त ममालिक पढ़ रहे होंगे। हमारा मजाक बन गया हमारे इंसाफ, इसीलिए हमारी अदालत का वो दुनिया में नंबर 131 है हमारे इंसाफ का। देखें वो तो अपनी जगह बात है ना, मैं तो नए तमाशे की बात कर रहा हूँ। जो नया तमाशा लग गया है, क्या इससे हमारी जो है जग हंसाई नहीं हो रही? क्या हमारी इसमें इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है कि हमारे जजेस जो हैं आपस में ये इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, ये हालात हैं इनके आपस में, और ये इंसाफ की फराहमी यकीनी बना रहे हैं यहाँ पर। और जिस मुनसिफ के ऊपर उसका अपना साथी दोस्त मुनसिफ जो ब्रदर जज है वो उसके ऊपर सवालात उठा रहा है यार, मतलब अब आप इसको कुछ इस तरह लाइट मत लें। ये बड़े ही सीरियस और संजीदा मामला है कि 4 जजेस और जो 2 जजेस हैं ना जो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के बाद, उनसे भी कोई बंदा बात करके देख ले तो फिर आप देखेंगे क्या उनका मौक़िफ़ आता है सामने। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं बड़ा दुखी हूँ आज सीरियसली। जी मुझे आप हसन की आज गुफ्तगू के लहजे में भी देखें कि वो एक मायूसी है, अफसोस है, वो नहीं है वो चार्ज जिस तरह हसन होता है। हसन चार्ज से याद है वो जो कुछ धमाका अभी भी होने के हैं या वो कोई मौखर धमाका तो नहीं मौखर हो गया? धमाका मौखर नहीं हुआ, धमाके की जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। मैंने हफ्ता बोला था, शायद वो हफ्ता में शायद नहीं है और शायद हो सकता है कि वो डेज़ में आ जाए, लेकिन हालात नॉर्मल नहीं है, हालात नॉर्मल नहीं है और इलेक्शन भी नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। देखिए इलेक्शन कराना है आगे से गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट तमाम जो है ना वो पोलिंग स्टेशन पे नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट तमाम जगहों पर बैलेट पेपर्स नहीं छापेगी, उनकी तकसीम नहीं करेगी। जो आगे ट्रेनिंग होनी है, जो टीचर्स वगैरह हैं या पटवारी हैं या जो भी हैं, आई डोंट नो, जो भी अमला होता है सरकारी मशीनरी का, डिस्ट्रिक्ट जो
गवर्नमेंट्स का, अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर इलेक्शन कैसे कराएंगे? सेंसेस नहीं है, पैसे नहीं हैं, फ्लड्स हैं कई जगहों पर, रिहेबिलिटेशन नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। इस तरह हवा में सिर्फ ऑर्डर दे देने से इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कराने के लिए जो इसके इंतज़ाम और इंतज़ाम के ज़िम्मेदार हैं, उनकी मर्ज़ी, मंशा और उनको ऑन बोर्ड होना लाजम है, अदरवाइज़ अपने जुडिशल ऑर्डर का मजाक बनवाएगी सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह के वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन में वो बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डर आज ही अगले रोज़ पोलिंग कर दें, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना जी। तो फिर पोलिंग हुई? आज के दिन तक नहीं, आज के दिन तक नहीं हुई। तो 4 माह होने वाले हैं, 4 माह होने वाले हैं। तो फिर बात यही है ना, जिन्होंने इलेक्शन कराना है जिम्मेदारी तो उनकी है। सुप्रीम कोर्ट तयन ये करेगी, जो सुप्रीम कोर्ट का काम है, उन्होंने तयन ये करना है, उन्होंने बताना है कि कौन सा इदारा मौजूदा सूरत हाल में ज़िम्मेदार है इलेक्शन डेट देने का, और वो डेफिनेटली वो ये फिक्स करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा है। अगर वो कहता है जी कि मैंने फिर भी नहीं देनी, तो फिर आप कंटेम्प्ट में बुलाएंगे इलेक्शन कमीशन को? नहीं बुला सकते। गवर्नर कहता है मैंने तारीख नहीं देनी, तो फिर क्या करेंगे? या फिर आप सदर की तारीख के ऊपर इलेक्शन करा देंगे? बताएं मुझे आप। हाँ जी, सदर की तारीख पर कराएंगे इलेक्शन, फिर वो आईन कानून के मुताबिक होगा। सदर की जानिबदारी जबकि बहुत वाज़ेह हो चुकी है। नहीं, सदर साहब ने तो अटॉर्नी जनरल पर रिलाई नहीं किया, उन्होंने शहजाद अलाई साहब पर जो है ना डिस्ट्रस्ट शो कर दी है। उन्होंने क्या कहा जी, मैं सलमान अकरम राजा को अपना वकील इंगेज कर रहा हूँ। 50 लाख का कम से कम कौमी खजाने को उन्होंने टीका लगा दिया है सदर मुमलिकत ने। बस वो तो जो भी बात है, मतलब वो तो इररेलेवेंट बात है, लेकिन बात यह है कि जो मेन चीज़ रेलेवेंट ये है कि देखें, दानिशमंदी का सबूत देते हुए मेरे ख्याल के मुताबिक अदालत इस मामले में फंस चुकी है और एम्बैरसिंग सिचुएशन बन चुकी है पूरी सुप्रीम कोर्ट के लिए। इवन के चाहे वो हम ख्याल हैं, चाहे वो इख्तिलाफ वाले जजेज़ हैं, ये देखें जो मजाक है ना वो पूरी सुप्रीम कोर्ट का है। अच्छा, इसमें एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि मजाक पूरी सुप्रीम कोर्ट का है और पूरे मुल्क दुनिया के सामने तमाशा भी हमारा बहैसियत पाकिस्तानी कौम का है। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपने देखा हसन ये ने खबर दी है कि धमाके की तारीख शायद आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हसन की खबर के मुताबिक इलेक्शन अब भी नहीं वक्त पर हो पाएंगे 90 दिन के उस मैंडेट में जो असम्बली डिसोल्यूशन के फौरी बाद शुरू होता है, यानी कि असम्बली डिज़ोल्व होने के फौरी बाद होता है। लेकिन हमने वो आपको बताया, सदर मुमलिकत ने सलमान अकरम राजा साहब को वकील किया। मेरी कोई कन्फर्म नहीं है कि वो उन्होंने 50 लाख फीस ली होगी, हो सकता है ज़्यादा ली हो या क्या ली हो, लेकिन एक कौमी खजाने पर सदर मुमलिकत ने बोझ तो डाला और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को वकील नहीं किया। तो जब सदर खुद अपने वफाक के नुमाइंदा अटॉर्नी जनरल के ज़रिए ख़ुद को रिप्रेजेंट ना करवाना चाह रहे हो, तो इसका मतलब है उनकी भी एक बायस है। तो एक बायस्ड सदर के ज़रिए अब इलेक्शन की अगर डेट आएगी, क्योंकि अभी तक जो अंदर जजेस के दरमियान जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर वाज़े तौर पर सदर से के पीछे खड़े हैं कि सदर ने जो डेट दी है उस पर इलेक्शन हो सकता है, एक ऐसे नज़र आ रहा है। और जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो गवर्नर या इलेक्शन कमीशन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आ रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि अब ये इलेक्शन ताख़ीर का शिकार नहीं हो पाएंगे। इलेक्शन शायद 90 दिन के पीरियड में होंगे। ये देखने वाला होगा कि वो 90 दिन का पीरियड अब जब सुप्रीम कोर्ट एक अथॉरिटी डिफ़ाइन करेगी किस अथॉरिटी ने इलेक्शन करवाने हैं, उस अथॉरिटी के अनाउंस करने से 90 दिन का टाइम पीरियड शुरू होगा, या 90 दिन का टाइम पीरियड 11 जनवरी से शुरू होगा जब सूबाई असम्बलियाँ 2 डिज़ोल्व हुई। हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।